अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह के नुपुर बाजत, निंदा शबद रसाल। भ्रम भोयो मन भयो पखावत, चरत असंगत चाल। तृष्णा नादि करित घट भीतर, नाना विधि दे ताल। माया को कटि फेंट्या बांधो, लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। सूरदास की सवय अविद्या, दूर करो न दलाल। यहाँ पर पुनः अपने आराध्य से विनती करते हुए अपनी समस्त अविद्याओं का नाश करने का आग्रह या निवेदन वह अपने आराध्य से करते हुए कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। वो क्या विनती करते हैं सूरदास इस पद में? वो कहते हैं कि संसार के विषय वासनाओं में पड़ करके मैं बहुत नाच लिया, या इस संसार में मैं बहुत लिप्त हो गया। हे प्रभु, संसार की संलिप्तता से मेरा उद्धार करो और मुझे इस सांसारिक मोह से, इस बंधन से मुक्त करो। आराध्य से विनती करते हुए सूर कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, अब इस संसार रूपी रंगमंच पर मैं बहुत नाच लिया, या मैंने तरह तरह के यहाँ पर ऐसे कर्म किए हैं जो मैं यहाँ पर एक कठपुतली की तरह घूमता रहा हूँ इस संसार में। काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की मार। यहाँ पर सूरदास का नृत्य कला का ज्ञान भी द्रष्टव्य है कि जिस प्रकार कोई नर्तक जब रंगमंच पर नृत्य करता है तो वो किस प्रकार की वेशभूषा धारण करता है। एक विशेष प्रकार का चोला पहनता है, माला पहनता है, नूपुर पहनता है और संगीत आदि से युक्त होकर के सुंदर शब्दों में गायन भी करता है। तो वो उसी नृत्य के दृश्य का वर्णन से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, काम क्रोध को पहर चोला। जिस प्रकार से एक नर्तक एक विशेष प्रकार का चोला नृत्य करते समय पहनता है, तो यहाँ इस संसार में मैंने विविध प्रकार की कामनाओं और क्रोध का चोला धारण किया हुआ है। कंठ विषय की माल, सांसारिक विषय वासना रूपी माला को मैंने अपने कंठ में धारण कर रखा है। इसके साथ ही विविध प्रकार के मोह में के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ। जिस प्रकार से नर्तक के पैरों में घुंघरू बजते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन में भी माया मोह के नुपुर बज रहे हैं। निंदा शबद रसाल, और जो दूसरों की निंदा करने की जो मेरी प्रकृति है, मानो वो मेरे जीवन का संगीत है। भ्रम भयो मन भयो पखावज, भ्रम भयो, भ्रम से मैं भ्रमित हो चुका हूँ और मेरा मन एक पखावज के समान बज रहा है। चलत असंगत चाल, और जिस प्रकार से एक नर्तक कदम ताल करते हुए विविध प्रकार के पद चाप के द्वारा अपने नृत्य की प्रस्तुति देता है, उसी प्रकार असंगत चाल में इस संसार में रहते हुए चल रहा हूँ, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी चाल या ऐसे कर्म में इस संसार में कर रहा हूँ। तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि देता। इतना ही नहीं, हे प्रभु, अनेक प्रकार की तृष्णाएं मेरे घट के भीतर, मेरे चित्त के भीतर विविध प्रकार का नाद करती हैं। उनके स्वर सुनाई देते हैं और विविध प्रकार की ताल देते हुए उनका आवाज मानो मेरे हृदय के अंदर से आ रही है। माया को कटि फेंट्या बांधो, लोभ तिलक दियो भाल। इतना ही नहीं, माया का, अज्ञानता का मैंने अपनी कमर में फेंटा बांध रखा है और लोभ का तिलक अपने माथे पर लगा रखा है। कोटिक कला काछ दिखराई, और संसार में रहते हुए अपने कर्मों के द्वारा मैंने करोड़ों कलाएं दिखाई हैं या यहाँ पर प्रस्तुत की हैं इस भूलोक में। जल थल सुधि नहीं काल, जल में थल में मुझे समय की भी कोई स्मृति नहीं रही, कोई ध्यान नहीं रहा। कितने समय तक इस प्रकार असंगत चाल चलते हुए, ऐसे कर्म करते हुए, माया मोह में फंसे हुए मैंने जीवन का कितना समय व्यतीत कर दिया, ये इसका भी मुझे कोई भान नहीं है। सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नदला। और ये सब मैंने क्यों किया है? अज्ञान के कारण। मुझे वास्तविकता का भान नहीं है, मुझे सत्य का ज्ञान नहीं है कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है और मनुष्य की संसार में क्या स्थिति है, उसके लिए क्या करणीय है, ये सब ज्ञान मुझे नहीं है। इस अज्ञानता में डूब करके मैं
विविध प्रकार के कर्म करता जा रहा हूँ। इसलिए हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो सूर्य के आराध्य हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नंदलाल, मेरी समस्त प्रकार की अविद्याओं का नाश करो, मेरे अज्ञान का नाश करो, ताकि मेरा जीवन सार्थक हो सके और मुझे अपनी शरण दो, अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। इस प्रकार ये विनय का पद है और इस पद में वह अपने आराध्य श्री कृष्ण से अपनी समस्त अविद्याओं का, अपने समस्त अज्ञान का नाश करने की विनती कर रहे हैं। इस पद में भी पूर्व के पदों के समान ही सरस और सरल ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा का यहाँ प्रसाद गुण है। कोटिक कलाकाक्ष में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।